हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY बात करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो कब किया था यह? 1600 में किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किससे किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किया था। इसके बाद बात करने वाले हम भारत में प्रथम फैक्ट्री पहली डाली गई थी 1613 में। कहाँ पर? सूरत में। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली सुधारक और उनकी पुस्तक का लेखक का नाम बताएं। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली सुधारक और पुस्तक लेखक का नाम बताइए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। गीता रहस्य, यदि हम पुस्तक की बात करें तो यह गीता रहस्य पुस्तक जेल में लिखी गई पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक को लिखा था। बिपिन चंद्र पाल, यह गरम दल से संबंधित है। जहाँ पर आप पढ़ते हैं लाल वाल पाल, वही पाल बिपिन चंद्र पाल यही है। जवाहरलाल नेहरू चाचा के नाम से किसे जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब का है? तो 1856 का, 1856 का है। इसका जो प्रारूप है वह लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। किसकी सिफारिश पर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सिफारिश पर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 का है, इसे लागू किया था कैनिंग ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन। भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और ज्ञान की तलाश में भी एक जंगल में रहने चले गए थे। तो कितने वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने घर को त्याग? 30 वर्ष की आयु में। इनका जन्म की यदि हम बात करें तो 540 BC में भगवान महावीर का जन्म होता है। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। गृह त्याग इन्होंने कब किया था? 30 वर्ष की आयु में किया था। इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। इनकी पुत्री थी अनोया प्रियदर्शनी। अनोया प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। जैन धर्म के संस्थापक की यदि हम बात करें तो ऋषभदेव और या आदिनाथ का नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है या आदिनाथ। यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी है। यदि आपसे पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो भगवान महावीर को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक नीचे लिखा हुआ भी है और ये 24वें तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में कब किया जाता है? कौन से मौसम में? तो सर्दी के दौरान किया जाता है, जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में से काटा जाता है। नवंबर दिसंबर में रबी की फसल बोई जाती है, मार्च अप्रैल में से काटा जाता है। मौसमी सब्जियां वगैरह हैं, ये जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। गेहूँ है या रबी की फसल है। विश्व की जल संसाधनों में भारत का हिस्सा कितना है? तो 4% हिस्सा है विश्व के जल संसाधनों में भारत का। पृथ्वी पर यदि हम जल की बात करें तो मीठा जल 25% है, खारा जल 97.5% के लमसम है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट चट्टान या रूपांतरित चट्टान नहीं होती है। इसका निर्माण होता है सिलिका और क्षारीय धातु ऑक्साइड की मैग्मा से ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है। इसका यूज घर बनाने, इमारत वगैरह में ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। घरों में ग्रेनाइट लगी रहती है। नाइस सेल, क्वार्टजाइसिस्ट, यह सभी आपकी रूपांतरित चट्टान हो जाएंगी। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1904, 1904 आपको याद रखना है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था चेन्नई के तमिलनाडु में साउथ इंडियन इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा, जो कि असफल रहा था। पहले यदि सफल पूछे तो 1914 में
पोरबंदर गुजरात में होता है। पोरबंदर से हमें याद आता है महात्मा गांधी का जन्म भी पोरबंदर में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 52 में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 निर्वाचन मंडल से संबंधित है। राष्ट्रपति के संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? तो धन विधेयक को पारित करने के मामले में लोकसभा अग्रणी रहती है, राज्यसभा को इसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। धन विधेयक कहाँ पर पारित किया जाता है? लोकसभा में। यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तो 79, 80, 81 आपको याद रखना है। सरला संसद का वर्णन आपका 79 में है, राज्यसभा का 80 में है, लोकसभा का 81 में है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जाता है। आर्टिकल 109 में इसका वर्णन है। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो मूल कर्तव्य इसका हिस्सा नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1976 में जोड़ा जाता है। भाग 4A में और 51A आर्टिकल में इनका वर्णन है। कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में आता है, जिसे हम POSH पोस्ट नीति की आवश्यकता की अनिवार्य करता है या पोस्ट नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। जो यौन उत्पीड़न अधिनियम है यह पूछना चाहता है कब यह आया था? तो 2013 में यह आया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यह पहले लागू इसको 9 दिसंबर 2013 से किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किसका वर्णन है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। आप यदि इन पूरे आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाए, क्योंकि यह मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 3 में अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार को। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक कंप्लीट वीडियो हमारा है मौलिक अधिकार पर, उससे आप देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्था का अधिकार, शैक्षिक अधिकार है आपका आर्टिकल 29-30 में। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में वर्णित है। अम्बेडकर ने ऐसे ही संविधान की आत्मा का शोषण का विरोध अधिकार 23 से 24 आर्टिकल में। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 1971 में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या के रूप में जाना जाता है आहर्ता। भुगतानकर्ता या आहर्ता, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या आहर्ता ड्राइवर के रूप में जाना जाता है। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है सुल्तान जोहर कप। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा प्रशस्त सम्मान प्राप्त हुआ है? तो शोभना नारायण जो कि कथक की नर्तकी हैं, कथक यूपी से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। 1992 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। कथक से संबंधित इंपोर्टेंट नाम लक्ष्मी महाराज, बिरजू महाराज हैं। तो दिल्ली सरकार द्वारा प्रशस्त सम्मान प्राप्त हुआ है शोभना नारायण को। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मटकी नृत्य मध्य प्रदेश का है और मालवा की महिलाएं, ग्रामीण जो महिलाएं वह करती हैं। पद्दानी केरल का है। केरल में आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम और कथकली भी केरल के हैं। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से संबंधित शास्त्रीय नृत्य। डांडिया रास यह कहाँ का है? गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। केरल का थ्री अट्टम भी है। केरल का थ्री अट्टम भी है। 80 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान 33 TH GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अदिति सेन डे को 33 TH GD बिरला पुरस्कार से नवाजा गया। इसकी स्टार्टिंग होती है GD बिरला पुरस्कार की 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसमें राशि 5 लाख दी जाती है। किस फिल्म को 96 अकादमी अवार्ड्स 96 अकादमी अवार्ड 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए अवार्ड दिया गया है? तो ओपेनहेमर को 96 अकादमी अवार्ड 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए अवार्ड दिया गया है। हमने प्रीवियस ईयर जो सेट है उनमें भी डिस्कस किया है। बेस्ट एक्टर किलियम मार्कोपी को दिया गया है। 10 मार्च 2024 को यह अवार्ड प्रदान किए गए। इसके बाद हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन इसी प्रकार, यदि आप कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं SSC GD भर्ती 2025 में एक सीट अपनी फिक्स करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को बिना सोचे बिना हिचके सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश से संबंधित है? तो यह चेक रिपब्लिक चेक गणराज्य से संबंधित है आपकी क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। यह 71वें मिस वर्ल्ड के खिताब की विजेता रही हैं। इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। जियो वर्ल्ड ने इसका आयोजन किया था। भारत का नेतृत्व सिनी शेट्टी ने किया था। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।